नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष केडिया मनमयी क्रिएशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज मेरे को मैं कुछ कहने में हिचक भी हो रही है, सच्ची पूछो ना। आप अभी पीछे क्या, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, थोड़ा मेडिकली डिस्टर्ब था तो घर पे थोड़ा रहना पड़ा मुझे। तो बेटे ने भी क्या 5th के एग्ज़ाम दिए हैं जस्ट, तो वो तैयारी कर रहा था उसी पीरियड में ना, मार्च पीरियड की बात है, मिड मार्च की, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। तो उस पर एक आइटम, ये आर्टिकल चल रहा था अपना कि फैब्रिक्स के ऊपर। दोस्तों सच्ची बताऊँ, मैडम पढ़ा रही थी उसको और वो पढ़ रहा था, तो मुझे लगा यार हमें भी इतना नहीं पता अभी जितना इसकी बुक्स में दिया हुआ है ना अभी। तो फिर मैंने उसको बोला भाई ये मेरे को बताना एक बार। फिर वो दोस्तों उसने क्या किया, बुक्स उसकी किसी फ्रेंड को दे दी, मतलब किसी फ्रेंड को दे दी उसने अपने, जो भी बच्चा 5th में प्रमोट हुआ था। तो मैंने भी नेट से ढूंढ ढांड के आज एक बड़ा भाई कपड़े की जो अपने जो फैब्रिक्स होते हैं उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, आज की वीडियो मेरी उसके ऊपर है दोस्तों पूरी। मनमयी क्रिएशन 133 मिलेनियम मार्केट 2 सूरत, जी हाँ मिलेनियम मार्केट 2, रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट के एकदम जस्ट बाजू में। मिलेनियम मार्केट 2 भी अपने आप में काफ़ी फेमस मार्केट है दोस्तों। आपकी अपनी मार्केट, अपना ब्रांड मनमयी क्रिएशन, डाइड, प्रिंट, कॉटन तीनों के एकदम वेल नोन नेम है, और अपनी फिनिशिंग के लिए, अपनी कलर बैलेंसी के लिए, अपनी पैकिंग के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं आपको लेके आया हूँ ना, ये फैब्रिक्स पे हम चलते हैं। फैब्रिक्स जैसे जनरली कितने टाइप के होते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपसे। फैब्रिक्स जनरली 2 प्रकार के हो गए दोस्तों। एक तो हो गया नेचुरल फैब्रिक, एक हो गया मैन मेड फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक। मैं देख के बोल रहा हूँ दोस्तों फ्रेंकली। एक हो गया नेचुरल फैब्रिक, एक हो गया मैन मेड फैब्रिक। मैन मेड फैब्रिक्स को हम सिंथेटिक फैब्रिक्स भी बोल सकते हैं, यानी जो आदमी ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाद में जिनको डेवलप किया। तो अभी क्लियर हो गया दोस्तों, 2 टाइप के हो गए, नेचुरल और मैन मेड या सिंथेटिक्स। नेचुरल में मैंने फिर 2 कैटेगरी, जैसे मैंने जब स्टडी की इसकी, तो नेचुरल की फिर 2 कैटेगरी निकल के आई, एक प्लांट बेस और एक एनिमल बेस। प्लांट बेस में जैसे कॉटन हो गया, कॉटन सीड जो कपास बोलते हैं जैसे अपने जनरली शब्दों में, तो कपास से में कॉटन मिलती है दोस्तों। फिर एक प्लांट बेस हो गया जूट, फिर एक प्लांट बेस है लीलन। ये प्लांट बेस की जनरल 3 कैटेगरी हैं दोस्तों, कॉटन, जूट और लीलन। फिर एनिमल बेस आ गया आपका दोस्तों। एनिमल बेस की फिर 2-3 कैटेगरी हैं। एक तो वूल जो अपने को भेड़ से मिलती है। मैं सब चीज़ एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये इनके सोर्स क्या हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ है, ठीक है ना दोस्तों। फिर आता है सिल्क साड़ी, फिर आती है फर की, और फिर आती है लेदर की। इसमें कुछ 1-2 कैटेगरी और भी थी, जब मैंने नेट पे देखा ना इसको, एक दूसरे से समझा, तो वो जनरल ये कैटेगरी में लाया हूँ। जो देखो अपने को ना सिर्फ अपनी एक नॉलेज बढ़ानी है। जब वो क्वार्टर टाइम बोलते थे ना, तो लोगों ने क्वार्टर टाइम बोलना मतलब एक शब्द किसी को भी प्रैक्टिस करना, उसको बोलना, उसको लैंग्वेज में लाना। अपने को जो चीज़ जरूरत नहीं है ना, अपन उसका नेसेसरी दिमाग पे बोझ डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने वही जनरल कीवर्ड्स उठाए हैं जो आपके और हमारे डेली के रूट, मतलब जो रोज़मर्रा के काम में है ना, वो जो हमने आज तक सुने। अगर आज हम 20-25 साल के हो गए तो हमने सुने हैं, देखे हैं, फील किए हैं। मैं उन्हीं चीज़ों पर आज स्टडी कर रहा हूँ। इसमें कुछ कैटेगरी और थी, तो उसका मैंने आपसे कोई डिस्कशन इस वीडियो में अंदर नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। फिर एक लेदर हो गया। अब हम कॉटन से स्टार्ट करते हैं। कॉटन कहाँ मिलती है? कॉटन अपने को एक प्लांट से मिलती है। कॉटन कपास का पौधा होता है, उसकी कपास को जैसे जब वो निकालते हैं उसको फिर फॉर्मेटिंग करके उसको कॉटन बनाते हैं, उससे फिर धागा बनता है, वो कॉटन का फैब्रिक कहलाता है। अब जूट हो गया। जूट क्या बनता है? एक लिंडन कैटेगरी होती है, एक लिंडन, LINDEN, लिंडन फैमिली, मतलब एक वनस्पति पेड़ पौधों की एक कैटेगरी है लिंडन। उसका एक छोटा सा पेड़ होता है, उसके सरफेस पे मिलता है ये अपने को। जूट कहाँ मिलता है? लिंडन फैमिली के
सरफेस, जैसे फैमिली कैसे होता है, जैसे अपन रेड कलर, गाजरी कलर, रानी कलर, पिंक कलर, ये सब एक फैमिली के कलर हैं, कलर टोन अलग अलग है। मैं कपड़े के कलर से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी पहुँच पाएँ उस चीज़ पे, पर वो फैमिली उसकी वही है, बेसिक क्या है उसकी, वो रेड टोन है। जैसे हम 7 कलर बोलते हैं, बेसिकली 7 कलर होते हैं, तो उसमें से एक कलर रेड होता है। जैसे तो रेड कलर से ही फिर ये दुनिया भर के कलर, जो लाइट पिंक, बेबी पिंक, पर्पल पिंक, तो ये सब उसी तरीके से डेवलप हुए हुए हैं। तो लिंडन ट्री करके एक प्रजाति है पेड़ पौधों की, लिंडन मतलब लिंडन फैमिली है, उसमें एक पेड़ लिंडन फैमिली, मतलब फिर उस फैमिली में से ये लिंडन करके नाम है। इसके सरफेस के ऊपर एक छोटी हाइट का पौधा होता है, उस पर जूट का अपने को रॉ मटेरियल मिलता है, उसको बाद में प्रोसेस करके जूट बनाया जाता है उससे। जूट का तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। फिर लीलन, लीलन बनता है दोस्तों, एक प्लांट होता है लिनम, LINUM, लिनम, स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट। मतलब ये लिनम प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि लिनम प्लांट के स्टेम के अंदर से इसको निकालते हैं और कॉटन से होता है ये, बट फ्लेक्सिबल फैब्रिक होता है लिनन का। लिनन की शर्ट्स बहुत चलती हैं गर्मी के अंदर, आपने जैसे सुना भी होगा लिनन की शर्ट्स गर्मी में। मतलब वो क्या है, ये क्या जनरली जो कॉटन हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया ना, ये ट्रांसमैन की प्रॉपर्टी का भी जिक्र करता हूँ। इनके क्या होते हैं, ये अपने अंदर से ना हवा पास होने देते हैं। जैसे इनकी जब स्ट्रक्चर होती है ना, जब ये वीविंग के टाइम में, तो ये एयर बेस का गैप रहता है इनके अंदर। जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना, मांड दे दो इसके अंदर, वो चावल का जो पानी या स्टार्च जो अपन देते हैं कपड़े में, उससे वो क्या जो गैप होता है वो भर जाता है, तो कपड़ा खड़ा खड़ा हो जाता है एकदम। तो वो जो उस एयर बबल्स को हम नहीं भरेंगे ना, एयर गैप को, तो उसमें से एयर अपने पास हो जाती है। गर्मी में जैसे आपको देखा होगा, कॉटन की साड़ी पहन लो, कॉटन की शर्ट पहन लो, लिनन की शर्ट पहनो, तो ये सब क्या है, प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई प्लांट बेस्ड में, कॉटन, जूट, लिलन। कॉटन बनता है कॉटन सीड से, कपास सीड जिसको हम बोलते हैं, और जूट अपना बनता है ये अपना लिंडन, एक फैमिली है ट्री की, उसके एक स्मॉल ट्री होते हैं ये, उसके सरफेस से अपने उसका रॉ मटेरियल मिलता है। और लिलन मिलता है अपने को स्टीम ऑफ फैक्स प्लांट्स, इसमें जो ट्री मिलता है उसका लिनम नाम है, लिनम, LINUM, इसीलिए इसका नाम, कपड़े का नाम लिलन पड़ा है। आप नेट पे जाके देखोगे तो इनकी स्टडी मिलेगी आपको कि ये 50 साल पहले डेवलप हुआ था, ये 40 साल पहले डेवलप हुआ था, ये 30 साल पहले डेवलप हुआ था। मतलब दोस्तों सही में पढ़ने वाली बात है, सीखने वाली बात है ये। तो बेसिक कैटेगरी ये 3 हो गई, कॉटन, जूट और लिलन। फिर आप आ जाओ, जो ये नेचुरल फैब्रिक हो गए, प्लांट बेस के फैब्रिक्स हो गए। अब आ जाओ आप जो एनिमल बेस के फैब्रिक हैं, वूल है, वूल जैसे आपको पता है भेड़ के ऊपर से वो निकालते हैं, सबको पता है उस चीज़ का, है ना। तो वूलन की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो गर्म होती है, वो आपको गर्माहट देगी अंदर से। फिर सिल्क हो गया, सिल्क में आपने सुना होगा रेशम का कीड़ा है, वो जब चलता है तो अपने पीछे वो लार छोड़ता चला जाता है, और उसी से फिर वो उसका क्या है जो है ना, वो यान बनता है मान लो, उसी के फिर वीविंग करके वो साड़ी बनती है, उसको सिल्क की साड़ी बोलते हैं। लार्वा जैसे, हाँ वो चलता है तो देख कुछ लार अपने टाइप में ना छोड़ता जाता है अपने रास्ते में, उसको कलेक्ट करके उसको फिर वो बनाया जाता है। फर आपको पता ही है, जैसे मान लो ये भी बकरी के ऊपर का भी, या भाई जहाँ जहाँ से डेवलप होते हैं ये सारे प्लांट, मतलब ये एनिमल बेस्ड हैं सारे। और लेदर जैकेट जैसे दोस्तों खूब पहनते हैं सर्दी के अंदर, जैसे ब्लैक कलर की, कॉफ़ी कलर की, ब्राउन कलर की लेदर जैकेट से आती हैं, कलर तो बहुत सारे आते हैं। लेदर के शूज़ हो गए, जैकेट्स हो गए, तो ये भी क्या एक फैब्रिक ही है मान लो एक तरीके का। तो बेसिकली मैंने अभी आपको फैब्रिक्स के जो 2 कैटेगरी थी, उसमें एक नेचुरल, एक सिंथेटिक, मैं फिर बता रहा हूँ छोटा सा डिस्क्रिप्शन। और नेचुरल में फिर 2 टाइप के, एक प्लांट बेस, एक एनिमल बेस। प्लांट बेस में 3 हो गए, कॉटन, जूट और लिलन। और एनिमल बेस में क्या हो गया, वूल, फर, लेदर और अपना सिल्क। चारों के मैंने आपको सोर्स बता दिए, चारों का मैंने आपको दोनों कैटेगरी में ये बता दिया, बनता कैसे वो बता दिया। यूज़ आपको इन सब का पता है कहाँ कहाँ होता है। जैसे लिलन खूब शर्ट में यूज़ होता है, जूट के बैग बनते हैं, कैरी टू, जूट की शर्ट्स भी बनती हैं जूट्स के कपड़े की। वो डेनियर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे धागा बहुत ज़्यादा मोटा ले लेंगे तो वो जैसे बैग वगैरह में यूज़ होगा, उसका धागा पतला रहेगा तो फैब्रिक में यूज़ हो जाएगा। कॉटन आप समझ लो सूट बनता है, कुर्ती बनती, साड़ी बनती, मतलब कॉटन तो हर जगह यूज़ होता है, रुमाल बनता, जिस भी आप कहीं भी दिमाग लगाओगे वहाँ कॉटन का ईजीली यूज़ हो जाएगा। वूल से हमारी स्वेटर बनती है, सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं, फर की खूब सारी आइटमें बनती हैं। फर का कैप हो गया, मफलर हो गए, और सब जो कैटेगरी है ना, लेदर जैकेट्स में यूज़ होता है जनरली।
अब इनकी मैं आपको है ना पहले जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं 5-6, मुझे भी अच्छी लगी ये चीज़ सुन के। जैसे अपने को कोई गर्म चीज़ चाहिए भाई, जो अपने को गर्म लगे, तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा वूल का। वूल अपने को गर्म रखता है, जैसे अपन जो सर्दी में वूलन कपड़े पहनते हैं। उसके बाद फिर जो ये मैन मेड फैब्रिक होते हैं ना, सिंथेटिक फैब्रिक्स, ये एयर पास नहीं करने देते अपने आप से। इनकी स्ट्रक्चर जो पॉलीमर फैब्रिक्स की जो स्ट्रक्चर बनती है ना, वो एक दूसरे से एकदम चिपक के बनती है। तो इनके अंदर से क्या कुछ भी ना पसीना पास होता है, ना ये पसीना सोखते हैं, और ना ही कोई हवा पास होती है, मान लो। ठीक है ना दोस्तों। अब एक बोलते हैं ब्रीदेबिलिटी। ब्रीदेबिलिटी सांस लेना होता है, मतलब पर कपड़े में आप बोलोगे आप यार वो जो चीज़ें सांस नहीं लेती, हम बोलते हैं निर्जीव जीव, मतलब तो वो कैसे ब्रीदेबिलिटी बनेगी उसकी। तो ब्रीदेबिलिटी में क्या है, जैसे सबसे अच्छा कॉटन रहता है। ब्रीदेबिलिटी वो फैब्रिक होता है जो अपने अंदर से एयर को पास होने दे, तो उसमें कॉटन का ही नंबर आएगा। अभी क्या है, वारम में वुलन का, सॉरी, ब्रीदेबिलिटी में कॉटन का। अभी आप स्ट्रेंथ पे आ जाओ, कपड़े की स्ट्रेंथ। तो कपड़े की स्ट्रेंथ सिंथेटिक फैब्रिक्स में ही होती है, वुलन में होती है, थोड़ी सी कॉटन में होती है, और फिर सिल्क में आएगी आपकी। फिर सॉफ्टनेस, सॉरी स्ट्रेंथ नहीं, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ इसको। स्ट्रेंथ होती है लिलन में, स्पेंडेक्स में और पॉलिस्टर में, यानी 100% जो स्ट्रेंथ है वो मैन मेड फैब्रिक्स में है, सिंथेटिक्स फैब्रिक्स में है। फिर सॉफ्टनेस की अगर हम बात करें तो जैसे कॉटन में सॉफ्टनेस होती है एक, वुलन में सॉफ्टनेस होती है, और सिल्क में सॉफ्टनेस होती है। और एक मजे की बात बता रहा हूँ दोस्तों, अभी जैसे अब बोलते हैं कोई पानी में कोई कपड़ा डाला तो कितना पानी अब्जॉर्ब कर लेगा, या कौन सा कपड़ा ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करेगा। तो उसके अंदर कॉटन कपड़ा जो होता है ना, कॉटन का पानी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। कॉटन फैब्रिक की पानी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, कॉटन साड़ी अपने वेट से 24 टाइम्स से 27 टाइम्स, यानी मान लो कोई कॉटन की साड़ी 300 ग्राम की है तो 24 या 72, मतलब वो 7 किलो से लेके 8 किलो के बीच में पानी अब्जॉर्ब कर सकती है वो। ये कॉटन की प्रॉपर्टी होती है। फिर आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है, सिंथेटिक फैब्रिक्स में ही आती है ये इलास्टिसिटी, मतलब कपड़े को जो हम खींच पाते हैं। जैसे अपन आजकल लेगिंग चल रही है, लेगिंग्स में आप समझो उसको 32 की वेस्ट वाला भी पहन लेता है, 34 की वेस्ट वाला भी पहन लेता है, तो वो स्ट्रेच होके एडजस्ट हो जाती है। स्ट्रेच का मतलब ये होता है कि हमने इसको एक बार खींच दिया, जब हम उसको छोड़ेंगे तो वापस वो अपनी स्ट्रक्चर पे पहुंच जाएगी, मतलब बाउंस बैक होगी, और वापस जो उसकी पुरानी स्ट्रक्चर थी उसको रीगेन करेगी। जो स्पेंडेक्स फैब्रिक, यानी मैन मेड फैब्रिक्स में से एक कैटेगरी है स्पेंडेक्स फैब्रिक की। जब स्पेंडेक्स फैब्रिक को जब 40-50 साल पहले डेवलप किया गया था ना, तो उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए ही उसको डेवलप किया गया था। तो दोस्तों मैंने यहाँ अभी समझ लो, ये जो नेचुरल फैब्रिक है, फैब्रिक्स में जो नेचुरल फैब्रिक है, प्लांट बेस और एनिमल बेस, इसका मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देने की कोशिश की है। प्लांट बेस में कॉटन, जूट और अपना लिलन, और एनिमल बेस में आप समझ लो ये अपना वूल, सिल्क और फर और लेदर, ये चारों हैं। और चारों वेल नोन पता है आपको कहाँ से मिलते हैं। लिलन का और जूट का मैंने आपको बता दिया, जैसे वो लिंडेक्स करके उसकी पेड़ की एक प्रजाति है, उसके ऊपर जो सरफेस पे छोटा हाइट का पेड़ होता है उस पर मिलता है। और लिलन मिलता है लाइनम करके एक पेड़ आता है, उसके फैक्स प्लांट होता है, उसकी स्ट्रीम में मिलता है अपने को लिलन। अब मैं आता हूँ आपके पास मैन मेड सिंथेटिक्स के, मतलब जो आदमी ने अपने हिसाब से बनाए, अपने लिए बनाए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैन मेड होते क्या हैं। मैन मेड सिंथेटिक क्या होते हैं, सिंथेसाइजिंग सेल्यूलोस लाइक, ये क्या है, सिंथेसाइजिंग करते हैं मॉलिक्यूल्स को। किसके मॉलिक्यूल्स को, यानी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को। जैसे कई व्यूअर्स को शायद मॉलिक्यूल्स का नहीं आइडिया होगा, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं पार्टिकल्स को। भाई जैसे कोई भी चीज़ की स्ट्रक्चर है तो किन छोटी छोटी चीज़ को जुड़ के बनी है, या किस मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो उसको हम मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं। तो सिंथेसाइजिंग सेल्यूलोस होता है, उसको मॉलिक्यूल, सेल्यूलोस के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइजिंग करेंगे। कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं उसमें, जैसे ऑयल होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए अपने, वो क्वाइट फ्लेक्सिबल होते हैं ये प्रोडक्ट्स। फ्लेक्सिबल जैसे आप फील फॉल अच्छा होता है इनका, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है इसके अंदर। बट ये क्या है, अपने अंदर से हीट पास नहीं होने देते। तो वी कैन से कि पुअर एट ब्रीदिंग, मतलब
ब्रीदिंग मतलब जब कपड़ा, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कॉटन के अंदर जैसे ब्रीदिंग अच्छी आती है, कॉटन अपने अंदर से एयर पास करने देता है, ये नहीं करने देता, तो इसको हम बोलते हैं पुअर एट ब्रीदिंग, लेटिंग बॉडी हीट, यानी बॉडी को हीट देते हैं ये। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्चुअल में ना, सिंथेटिक्स एक तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जो हम पेट्रोल डीजल सब यूज़ करते हैं ना, इन्हीं के चिप से ही, जैसे आपने कई बार रेट सुना होगा भाई, क्रूड के रेट बढ़ गए तो कपड़े के रेट बढ़ गए, ये वाइस वर्सा ही है, मतलब सॉरी वाइस वर्सा नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये। क्योंकि वो जो सिंथेटिक, जो सूरत फेमस है जैसे मेन सिंथेटिक कपड़े के लिए, तो उसका जो बेस बनता है वो चिप्स से ही, जो सिंथेटिक कपड़े की चिप्स आएंगी उन्हीं से बनता है। तो सिंथेटिक कपड़ा मैंने आपको बताया, सिंथेसाइजिंग करना पड़ता है मॉलिक्यूल्स को, जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं उनको सिंथेसाइजिंग करते हैं तो सिंथेटिक कपड़ा बनता है। वो अलग अलग 4-5 टाइप के मैं बताता हूँ अभी आपको। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, सांस लेने में बुरे होते हैं, मतलब अपने अंदर से एयर पास करने नहीं देते हैं, और अपनी ये इनकी वजह से हमारी बॉडी को हीट मिलती है। ओके डन। अब मैं इसके अंदर आपको सबसे पहले ना, रियोन कपड़ा है, रियोन की कुर्तियाँ आपने सुनी होंगी। रियोन जैसे मैं अभी जो 4-5 कैटेगरी आपको बताने वाला हूँ ना, उसके अंदर रियोन ही एक ऐसी कैटेगरी है जिसको हम 100% सिंथेटिक नहीं बोल सकते। हाँ, रियोन सिंथेटिक कपड़े में आता है, पर इसको अपन 100% सिंथेटिक नहीं भी बोलेंगे ना तो भी वो काम बुरा नहीं होगा। इसके क्या जो रॉ मटेरियल होते हैं ना, वो नेचुरली मिलते हैं। इसको अब कैसे लिखा हुआ है, जिसमें मैंने मतलब जो निकाला है, बाय डिजोल्विंग द सेलुलोज फाउंड इन सेल वॉल्स ऑफ प्लांट और देन रिफॉर्मिंग इट इनटू थ्रेड। मतलब ये कब बनता है, जब सेल वॉल्स, प्लांट की सेल वॉल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उसको हम डिजोल्व करते हैं सेलुलोज के साथ, और फिर उसको रिफॉर्म करते हैं एक धागे के रूप में, तो उससे रियोन बनता है। इसीलिए रियोन की क्या फील सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है रियोन की फील, एक फिनिशिंग होती है उसके अंदर, एक चिकनाहट होती है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, कंपैटिबल होता है और क्वाइट अब्जॉर्वेबल। जैसे जो उनकी प्रॉपर्टी है सिंथेटिक की, ये अब्जॉर्व नहीं करते, पर ये करता है। रियोन कपड़ा थोड़ा सा अब्जॉर्वेशन, मतलब अब्जॉर्प्शन पानी का, अपने पसीने का, वो थोड़ी सी कैपेसिटी रखता है, उसकी फील लाइक आपको कॉटन मिलेगी। पर रियोन कपड़ा सिंथेटिक ही होता है, सिंथेटिक होता है तो उसकी अब्जॉर्प्शन पावर कैसे है कि वो थोड़ा सा प्लांट बेस से भी मिक्स करके बनता है, उसको प्लांट के सेलुलोज को रिफॉर्म किया जाता है थ्रेड के अंदर। इसका मेजर यूज़ आता है कुर्ती, प्लाजो और नाइट सूट वगैरह में। रियोन का मेजर आता है कुर्ती, प्लाजो, नाइट वियर, ये सब कैटेगरीज में रियोन का कपड़ा यूज़ होता है। फिर आता है लाइलॉन। जैसे आपने सुना होगा लाइलॉन की धोती, लाइलॉन की साड़ी, लाइलॉन की शर्ट, लाइलॉन का कपड़ा। तो लाइलॉन क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये लाइलॉन क्या होता है, पॉलीमर मेड अप ऑफ सिंथेटिक्स, मतलब सिंथेटिक्स के पॉलीमर है, सिंथेटिक के कपड़े से या फाइबर से बने हुए कपड़े हैं। इनकी ब्रीदेबिलिटी 0 होती है, मतलब लो होती है एकदम, भाई ये अपने अंदर से पास नहीं करते एयर को। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कपड़ा मजबूत होता है ये। वीविंग में और टेयरिंग में इसके स्ट्रेंथ खूब बढ़िया होती है, मतलब इसमें कपड़े में जल्दी से डैमेज भी नहीं आता, कपड़ा जल्दी से फटता भी नहीं है। ये 100% सिंथेटिक होता है। सुन रहे हो दोस्तों? अब ये पूरा पॉलिस्टर से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, इनमें कुछ में नेचुरल गैस भी डलती है, कुछ में कुछ ऐड होता है, कुछ में कुछ ऐड होता है, तो उनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। पर बेसिकली क्या है, 100% सिंथेटिक कपड़ा है। मैंने पहले बताया रियोन आपको, अभी बताया लाइलॉन आपको। लाइलॉन का मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। सिंथेटिक्स का बना होता है, ब्रीदेबिलिटी 0 होती है इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है पूरी, और वीविंग टेयरिंग के अंदर मजबूत होता है ये। अब ये कहाँ यूज़ होता है वो बताता हूँ दोस्तों। जैसे आपने सॉक्स, लाइलॉन के सॉक्स स्पोर्ट्स वियर में यूज़ होता है अच्छा खासा। स्टोकिंग बोलते हैं, वो जो लड़कियां, कई बार लेडीज़ जो पतली पतली वो नहीं पहनती अंदर, मतलब कोई स्कर्ट पहनता तो नीचे एक पैरों के ऊपर, उसको स्टोकिंग बोलते हैं। तो स्टोकिंग में वाइडली यूज़ होता है ये। जैसे लाइलॉन का नेट भी बनता है, जैसे आटा छानने की छलनी हो गई, अपनी चाय पत्ती की छलनी हो गई, वो भी लाइलॉन बेस ही रहती हैं। तो क्या इनके देखो दोनों यूज़ हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ भी हैं और कमर्शियली अपने जो कपड़ा पहनने फाइबर फैब्रिक्स के यूज़ भी हैं। मुझे आपको थोड़ा कपड़े की नॉलेज देनी थी, तो मैंने वही पोर्शन पकड़ने की कोशिश की है दोस्तों। खाली एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं लास्ट में दे दूंगा। अभी मैंने सिंथेटिक कपड़े की 2 कैटेगरी आपको कवर की है, रियोन और लाइलॉन।
अब आता है फिर पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी एकदम वाइडली जो फेमस नाम है ना, वही नाम है पॉलिस्टर, मतलब आपने खूब सुना हुआ है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स को डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाला जाता है। और पॉलिस्टर का मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूं आपको, क्या होता है? पहले अपने घर में ना वो तकिए बनते थे रुई के, हाँ, गद्दे तकिए, अपन साल 2 साल में 3 साल में वो रुई को दोबारा पिनवाना बोलते थे उसको ना, मशीन में से निकालते थे तो वो जो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे तो वापस से उसका स्ट्रक्चर एकदम फुला फुला हो जाता था, तो उसको पिनवाना बोलते थे। तो 3-4 साल में वो गद्दे में, 2 साल में, 3 साल में अपन करते रहते थे। तो जो आजकल पिल्लों के अंदर जो रुई की जगह जो एक फैब्रिक यूज़ हो रहा है वो पॉलिस्टर है। मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई एग्जैक्टली पॉलिस्टर होता क्या है। वो फोम्स की छोटी छोटी कटिंग कह लो उसको पॉलिस्टर, वो पॉलिस्टर का एक रूप है, मतलब बड़ा फाइन रूप है पॉलिस्टर का। ये देखो, अभी जब कपड़े की बारी आती है तो अपने पॉलिस्टर कहाँ का यूज होता है? होम फर्निशिंग यानी पर्दे वर्दे में होता है, सोफ़े के कपड़े में होता है, शर्ट पैंट में खूब होता है, जैकेट में होता है। और अगर अपन इसका इंडस्ट्रियल यूज़ देखें आपको, तो कार के टायर भी पॉलिस्टर के हैं। अपन जो कंप्यूटर चलाते हैं उसके नीचे माउस पैड लगते हैं, वो भी इसका पॉलिस्टर का ही होता है। तो आप समझ रहे हो? अभी पॉलिस्टर में फिर वही जो इसका बेसिक फंडा आता है ना भाई, पॉलिस्टर में जो अपने को जो अपन ने थ्रेड बनाया जो उसका डेनियर किया अपन ने उसका, वो जितना फाइन होगा उतना उसमें फील फॉल आ जाएगा, उतनी उसकी। और वो टायर में भी यूज़ हो रहा है सेम चीज़, और सेम चीज़ पर्दे में भी यूज़ हो रही है, सेम चीज़ शर्ट में भी यूज़ हो रही है। तो वो सब उसका वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस अलग है, रॉ मटेरियल सबका सेम हो जाएगा वहाँ। मतलब कुछ कुछ बढ़ेंगे पर एक पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जैसे अपन इसमें बोलते हैं इंटीग्रेंट्स क्या है, तो इंटीग्रेंट्स जैसे मान लो अभी अपने को रोटी बनानी है तो समझो गेहूं का आटे की रोटी हो गई, तो फिर एक गेहूं का आटा और चने का आटा मिक्स करके होती है, तो गेहूं के आटे की और चने के आटे की और गेहूं की जो मिक्स करके रोटी बनेगी, दोनों की प्रॉपर्टीज देखने का स्ट्रक्चर वो सब अलग ही रहने वाला ही है। तो वैसे ये समझ लो पॉलिस्टर के अंदर क्या, इसका जब अगर हम कपड़े के हिसाब से यूज़ देखें तो होम फर्निशिंग बोलते हैं अपना पर्दा, सोफ़ा, कपड़े कहीं भी लगे, कर्टन पर्टन अनसेंट, शर्ट पैंट हो गया, जैकेट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी चौथी कैटेगरी आती है एक्रेलिक की। एक्रेलिक में क्या होता है? ये जस्ट लाइक लाइलॉन, जैसे मैंने आपको बताया लाइलॉन जो होता है ना, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलता है। ये इसकी मेकिंग लाइलॉन की तरीके से बनती है, पर इसकी मेकिंग में क्या है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल, इन तीनों का मिक्सचर करके उसको फॉर्मिंग करना पड़ता है एक ट्यूब के अंदर। जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल, मैंने आपको बताया ना, जैसे नायलॉन तो क्या प्योर पेट्रोलियम से निकल जाएगा, पॉलिस्टर भी पेट्रोलियम से निकलेगा। अभी जैसे मैंने एक्रेलिक बताया तो इसमें क्या नेचुरल गैस और कोल का और कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है? जैसे आपने स्वेटर देखे होंगे जो आजकल रेडीमेड स्वेटर आते हैं, हैट्स हैं, शॉक्स हैं, एक्रेलिक की सॉक्स जैसे आप बोलोगे, निटिंग यार्न है, निटिंग यार्न जैसे मान लो अब लेगिंग्स हो गई आपकी, तो ये एक्रेलिक फाइबर होता है। इनका क्या होता है? इनकी स्ट्रेंथिंग, जो स्ट्रेचिंग पावर होती है ना इनकी, वो अच्छी होती है, मतलब कपड़े की, मतलब ये बढ़ भी जाता है अपनी स्ट्रक्चर से और वापस छोड़ने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी स्ट्रक्चर को दोबारा रीगेन भी कर लेता है दोस्तों। इसमें 5वीं और लास्ट कैटेगरी है वो स्पेंडेक्स की है। स्पेंडेक्स में क्या होता है? ये एक्रेलिक का भी और फाइन रूप होता है। ये बनता है जैसे, इसमें एक तो स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा होती है। मैं इसका यूज़ बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा भैया कैसे क्यों बोल रहे थे। ये बनता है पॉलीयूरेथेन फाइबर से, पॉलीयूरेथेन फाइबर से, हाँ, स्पेंडेक्स बनता है पॉलीयूरेथेन फाइबर से। इसका यूज़ होता है स्विमिंग सूट में, एथलेटिक्स वियर में और ग्राइडल्स में। ग्राइडल्स एक टाइप के अंडरवेट की कैटेगरी होती है ग्राइडल्स में। तो ये जैसे बेसिकली 1 2 3 4 5 कैटेगरी तो मैंने आपको सिंथेटिक की बताई है। आज मैं 2 मिनट लगा के वापस रिव्यू कर देता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की आप तक एक अच्छी चीज़ पहुँचाने के लिए। और देखो फैब्रिक्स 2 टाइप के हो गए, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में फिर 2 टाइप के हो गए, प्लांट बेस और एनिमल बेस। प्लांट बेस में मैंने आपको बताया जूट, कॉटन, लिलन। मैंने तीनों की कैटेगरी आपको बताई है, कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं और किस चीज़ में यूज होते हैं। आपको फिर भी कुछ पूछना है तो स्क्रीन पे नंबर मेरा शो कर रहा है, आप मेरे से बात करो। अपन इस टॉपिक पे भी खूब अच्छे से बात करेंगे। खाली साड़ी बेचना ही मोटो नहीं है, आप तक एक नॉलेज मैं पहुँचा पाऊँ कोई, तो वो भी मतलब मुझे खुशी है उस बात की।
एनिमल बेस में वूल होता है जो हम भेड़ से निकालते हैं, सिल्क होता है जो कीड़े से मिलता है, फर होता है और लेदर होता है। ये 4 कैटेगरी एनिमल बेस की होगी, 3 कैटेगरी मैंने जनरली प्लांट बेस की बताई है, मैंने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताई है। फिर सिंथेटिक बेस होता है जो मैन मेड होते हैं ना, सिंथेसाइजिंग करना पड़ता है सेलुलोज को, सेलुलस लाइक मोलिकुलर पार्टिकल ऑयल, मतलब मेन इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनता है ये। फिर वो कपड़े के हिसाब से जैसे जैसे इंसान को अपने को मतलब जरूरत लगी, अपन ने उसको किसी किसी चीज़ के साथ प्रोसेस किया, किसी के साथ अच्छा लगा तो उसको हम अपना यूज़ में ले आए। तो इसमें रियोन होता है, रियोन को हम 100% सिंथेटिक नहीं कह सकते, इसमें थोड़ा बहुत प्लांट बेस का भी स्ट्रक्चर मिला होता है। फिर लाइलोन होता है, ये 100% मतलब सिंथेटिक होता है और पॉलिस्टर से ही मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनता है। पॉलिस्टर आ गया तीसरा, पॉलिस्टर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनता है। चौथा एक्रेलिक आ गया, एक्रेलिक में मैंने आपको बताया पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। पांचवा मैंने आपको स्पेंडेक्स बताया, स्पेंडेक्स बनता है पॉलीयूरेथेन फाइबर से, पॉलीयूरेथेन फाइबर से। अब 2 तो बन गए आपके, ये एक्रेलिक तो हो गया मान लो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल का कॉम्बिनेशन से, स्पेंडेक्स हो गया पॉलीयूरेथेन फाइबर से, और रियोन हो गया मिक्स, इसमें प्लांट बेस भी जाएगा आपका, और पॉलिस्टर और लाइलॉन हो गए आपके 100% पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। मैंने सब कैटेगरी का आपको यूज़ भी बताया है। तो दोस्तों ये सब वो कैटेगरी थी कि जो 5th का बच्चा पढ़ रहा था। तो मुझे भी इसमें क्या मतलब समझ लो, मैंने बीटेक भी किया हुआ है, मुझे भी वापस जाके 2 घंटे स्टडी करनी पड़ी, तब जाके मैं आपको इतनी बात बता पाया हूँ। इसमें बहुत वाइड डिस्क्रिप्शन है, 2 घंटे की वीडियो में भी पूरा नहीं होगा, और फिर क्या आप लोग पूरा देखोगे नहीं, तो इसलिए मैंने क्या 15-20 मिनट की वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। दोस्तों स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछो, मुझे पता होगा तो मैं बताऊँगा, नहीं पता होगा तो मैं समझ के, पूछ के, देख के, कुछ भी करके आप तक वो जानकारी जो है ना पूरी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मनमयी क्रिएशन, आपका अपना ब्रांड, अपना घर, आपका अपना साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हाउस, मनमयी क्रिएशन, मिलेनियम मार्केट 2 में 133 फर्स्ट फ्लोर पे सिचुएटेड है। दोस्तों सूरत जब भी आओ आधा घंटा जरूर निकाल के आओ, मनमयी क्रिएशन में एक विजिट जरूर लो, आपका दिल खुश हो जाएगा कपड़े की फील, फॉल फिनिशिंग, कलर की ब्रिलियंसी देख के, सफाई देख के, पैकिंग देख के। धन्यवाद दोस्तों।